नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करते हैं लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा, आदेश पुरी। आपको पता होगा कि 22 मार्च 2020 को क्या हुआ था, जनता कर्फ्यू, और आज के दिन से ही शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की प्रक्रियाओं की। उसके बाद एक दिन के गैप के बाद पूरे तरीके से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। और उस वक्त देश का क्या हाल हुआ था हम सब जानते हैं, और किस तरीके से आज शाम को सभी ने ताली थाली बजाई थी। और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब फिर से यह मामले बढ़ रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है जो अचानक से फिर से मामले ऐसे बढ़ने लगे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए, यह डर फिर से सामने आ रहा है। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतें भी हो रही है, और देश में तो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसके बारे में और कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के ढिलाइयों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रंजीत झा। मुख्यमंत्री ने आज जानकारी दी है कि कहा कि बाकी के 8 राज्यों का आप हाल जान लीजिए, और बिहार की जो स्थिति है वहाँ हम लोग अभी भी ठीक हैं। जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन उन्होंने कहा था, हमारे पास तो केस ही नहीं है, हम तो ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है। और आज भी यह बिहार दिवस पे शुभकामना के दौरान इन्होंने यह जानकारी दी कि हमारे पास एक्टिव केसेज जो हैं वो 500 से थोड़ा अधिक है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अब अंदर अंदर क्या तैयारी कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन बिहार को अलर्ट हो जाने की कहीं ये इशारा तो नहीं इशारा अभी नहीं माना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे लेट फैसला लेते हैं। और जब जहाँ तक लॉकडाउन की बात करें, जनता कर्फ्यू की बात करें, जब जनता कर्फ्यू नरेंद्र मोदी ने लगाया था उसी के आसपास में लगभग केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन के प्रोसेस को शुरू कर दिया था। कई राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका था। बिहार ने फैसला लिया जनता कर्फ्यू के बाद कि हाँ, वो फैसला लिया और ये पूरी प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई, क्योंकि देश तैयारी नहीं कर सका था। जिसके बाद जो है असमंजस की स्थिति वहाँ पर, और जो भी आपको उथल पुथल देखने को देश में मिला था, ये तमाम चीज़ें हुई थी। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि देश में क्या हुआ था। लेकिन बिहार की अभी स्थिति बताते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। बिहार में केस बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि केस बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े थे, जब 22 मिल रहे थे, 1 मार्च को जब टेस्ट हुआ था तो 22 मरीज मिले थे कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद जब टेस्टिंग बढ़ाए गए, 22,000 से 50,000 टेस्ट किया गया, तो आंकड़े 2 गुने से 5 गुने तक बढ़े। 18 मार्च को यह आंकड़ा 107 पहुंचा। अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जितना टेस्ट हम बढ़ाएंगे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या बिहार सरकार ढिलाई देने लगी थी? क्या बिहार में टेस्टिंग को लिमिट कर दिया गया था कि अब आंकड़े नहीं हैं, एक्टिव केस कम है? क्या लिमिट कर दिया गया था? जब केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया कि अब आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, जब कोविड को लेकर के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें कहा गया कि टेस्ट बढ़ाइए स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे, तो जहाँ जहाँ मुख्य चीज़ें हैं, जहाँ पे ट्रैफिक अधिक है, वहाँ पे ये चीज़ करना पड़ेगा। ये करने के बाद पता चला कि अब बिहार में लोग मरीज अधिक मिल रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। आज भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। तो इस तरह से बिहार में स्थितियां गंभीर तो हैं। अब सरकार इसके लिए कितनी तैयार है, ये तो धीरे धीरे वक्त बताता जाएगा, क्योंकि यही बिहार है जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस खुलासा करता है कि यहाँ पे टेस्ट के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा था, जहाँ 0-0 बताए जा रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था, प्रत्यय अमृत को कहा गया था, फिर कुछ विभागीय अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ निर्देश, आदेश, एक्शन इस तरह का हुआ। लेकिन जो पूरी गड़बड़ियाँ किसके तहत हो रही थी, जब तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़ा किया तो कोई ढंग से बताने वाला नहीं था। और मामला अभी भी जांच का ही विषय है कि इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ कैसे हुई। क्या अब भी यह गड़बड़ियाँ होगी? क्या हम एहतियात बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे? बिहार में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देखिए, मैं बता दूं कि जो अभी मामला जो हो रहा है, देखेंगे तो सर पिछले साल का ही कॉपी हो रहा है। पिछले साल भी हम देखे थे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस बढ़ा था, केरल में था, कर्नाटक में था, पंजाब में था, गुजरात में था। और अमूमन एक तरह से बोले तो ऐसी ही स्थिति बिहार में भी थी। जिस तरह ये हल्का हल्का मामला बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ रहा था। लेकिन पिछले साल से अंतर है कि पिछले साल खौफ बहुत ज़्यादा था, डर बहुत ज़्यादा था, जानकारी नहीं थी, नया बीमारी था और ये नहीं पता था, दवा नहीं था। सबसे बड़ा बात ये सोचकर लोग ज़्यादा डर रहे थे, और यही कारण था कि भारत सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि उनके सामने भी कोई इसका उपाय दिख नहीं रहा था कि इसको कैसे रोका जाए। सेम वैसा ही स्थिति अभी हो रहा है। लेकिन इसमें चिंता वाली एक बात है जो कि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि पिछली बार जो था इसका प्रसार ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में था,
इस बार है छोटे और मीडियम क्लास के जो शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा है, और ये शहर गांव से काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में गांव में प्रवेश पिछले बार लॉकडाउन के समय में नहीं हुआ था कोरोना महामारी का, उसका डर है कि अगर ये गांव में चला जाएगा तो गांव में हेल्थ व्यवस्था कमज़ोर है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, गांव की संख्या शहरों से काफ़ी ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, अशिक्षित लोग हैं, जानकारी कम है, अफवाह ज़्यादा उड़ता है। तो ऐसे में अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो एक बहुत बड़ा महामारी का रूप ले सकता है। आप टीकाकरण की बात हो रही है, तो टीकाकरण होने में अगर सही से किया जाए तो कम से कम 1 साल लगेगा, अगर बहुत तेज़ी से किया जाए। तो और गैप बढ़ा दिए गए हैं, 1 महीने की जगह 2 महीने के बाद। हाँ, 2 महीने के बाद दूसरा डोज। ये सरकार जो है इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक डोज मिलने के बाद भी भारत में बहुत सारे लोग को 30 से 40 दिन बाद जो है इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। इसकी संभावनाएं हैं, कुछ ट्रायल में ऐसा पता चला है, इसलिए अब एक ही डोज का बात किया जा रहा है। हो सकता है कि एक ही डोज में उनको पूरा ये इम्यूनिटी आ जाए, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो समय है बिहार और पूरे देश का काफ़ी सतर्क रहने वाला समय है। नीतीश कुमार बोलते तो बहुत कुछ है, कागजों में बहुत कुछ, पेपर का हेडलाइन देखिए तो लगेगा कि सारा बिहार में फुल प्रूफ व्यवस्था है, लेकिन वो पेपर में ही रहता है। क्वारंटाइन जो सेंटर पिछली बार बनाया गया था उसका भी असलियत सबको पता है। जो रंजीत सर ने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस जांच में पता चला किसका किसका जांच किया गया था, वो भी पता है। एकाएक बिहार का जो जांच का जो दायरा है 70,000 पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था, प्रत्यामृत बनते हैं एकाएक से 2 लाख जांच पहुँच जाता है। तो ये सब जो कलाकारी पिछले साल किया गया वो भी इस साल भी किया जाएगा। इस साल तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में किया जाएगा क्योंकि उस साल तो डर भी था, अननोन बीमारी था। इस बार बहुत सारा रिसर्च हमारे पास मौजूद है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मौजूद है, तो खेल इस बार ज़्यादा होगा। मैं इसमें एक चीज़ और जानकारी लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि जब पिछले बार जो खर्च हुए थे कोरोना को मैनेज करने में, इसे दुरुस्त करने में, बिहार के 44 विभागों का जो बजट होता है उसका 10% जो है यह हिस्सा सिर्फ कोरोना से लड़ने में बिहार सरकार ने खर्च किया था। इसके अलावा आपको बता दें दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक 42 डॉक्टर मरे थे बिहार में उस वक्त। तो एक डॉक्टर को छोड़ करके 41 डॉक्टर आज भी इंतजार कर रहे हैं, उनका परिवार इंतजार कर रहा है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। ये कहा गया था कि जब डॉक्टर का निधन होगा कोरोना की वजह से तो 50 लाख रुपए केंद्र सरकार और 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बिहार सरकार देगी। तो सिर्फ एक डॉक्टर को मिल सका, बाकी आज भी इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनसे कमिटमेंट कराया गया था कि आपका अगर कोरोना की वजह से निधन होता है तो आपके परिजनों को, आपके आश्रितों को 4 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है, कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला। तो जानकारी मिलती है कि मिला ही नहीं है। पहली मौत बिहार में मुंगेर के सैफ की हुई थी, ये हमारे पास जानकारी आई। और देश में जब जनता कर्फ्यू लगा था उस वक्त मात्र 360 केस थे। तब एहतियातन केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। इसको लेकर के जो एक जानकारी सामने आई, बीबीसी की मैं रिपोर्ट की बात करता हूं, जो प्रूफ सामने आया, उन्होंने क्या किया कि इस बार क्योंकि सब कोई बरसी को लेकर के हर एक मीडिया संस्थान अपनी अपनी तैयारियां करता है किसी चीज़ का, अगर 1 साल होता है जो बहुत बड़ा केस रहा हो, तो बीबीसी ने आरटीआई शुरू किया। आरटीआई किया, तमाम विभागों को आरटीआई किया, सरकार को, एनडीएमए को। तो एनडीएमए जो है उसके खुद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब विभाग को आरटीआई किया गया। आरटीआई में जवाब के बदले सिर्फ उनको यही कहा गया कि हमें जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय देगा। गृह मंत्रालय के पास गया तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देगा, वहाँ से उठ करके स्वास्थ्य मंत्री देंगे। ऐसे करके पूरा जो है मामला घूमता रहा। जो मेरे पास जानकारी सामने आई है रिया, उसके मुताबिक ये है कि एनडीएमए जो है, एनडीएमए के चलिए खुद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके अन्य अधिकारियों को भी उतनी जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। कुछ एम्स का कहना है गिने चुने 3, 4, 5 लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बैठते थे, इसके लिए जाते थे। और लॉकडाउन करना है इसको लेकर के किसी को जानकारी नहीं दी गई। डीजीएचएस स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय हैं जो कि मेडिकल मामले में पूरे देश में तकनीकी सलाह देता है। डीजीएचएस के जो वहाँ पे होते हैं अधिकारी होते हैं, उन्होंने जानकारी दी कि हमें इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई थी। और ईएमआर जो इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ, जो सबसे बड़ा उस विभाग का मुद्दा होता है, जो अचानक से किसी फैसले को लेकर के रिस्पॉन्ड करता है, उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। क्योंकि व्यापक स्थितियाँ जो है वो बदतर होती जा रही थी, पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे।
स्थितियाँ गड़बड़ हो रही थी। तो इसके अलावा मैं बता रहा हूँ NCDC है जो संक्रामक बीमारियों की निगरानी करता है, यहाँ भी RTI लगाया गया था। यहाँ के अधिकारी ने कहा हमें भी लॉकडाउन की जानकारी नहीं थी, और ICMR के डॉक्टर ने कहा कि तैयारी काफ़ी नहीं थी। अगर लोगों को दो चीज़ होता, उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को हम लॉकडाउन की जानकारी पहले से दे देते तो भी उहापोह की स्थिति मचती, तब लोग जो है झपट्टा मारने लगते। और जब हम नहीं बताए हैं तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरी मशीनरी जो है गड़बड़ हो गई। हम अपने मशीनरी को ठीक करते, कम से कम इनपुट जो है हम जनता को नहीं बता करके हम अपने मैकेनिज्म को देते। जितनी मशीनरी हमारे देश में घूम रही थी, चाहे हर एक विभाग हो, प्रशासन हो, सब कुछ हो, सबको तैयारी करने का मौका देते, गुपचुप तैयारी। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था तो डिप्लॉय किया जा रहा था सेना बैक टू बैक। तो ऐसे ही अगर तैयारियों के लिए व्यवस्था कर दी जाती तो जो लोग सड़कों पे मरे, जो लोग ट्रेन में कट के मरे, जो भूख से मरे, जो तड़पते रहे, पैदल आए, इन सब लोगों को थोड़ा तो राहत मिल जाता। हम नहीं कहते कि स्थिति बिगड़ती नहीं, स्थिति तब भी बिगड़ सकती है क्योंकि देश की आबादी इतनी है कि कोई भी व्यवस्था जो है अचानक से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये रिपोर्ट जो कह रहा है आदेश जी कि थोड़ा जो है कि कम से कम अपनी मशीनरी को इनपुट देना जरूरी था। देखिए सर, आपने जो कहा कि मशीनरी को इनपुट देना जरूरी था, अगर हम उस कालक्रम में जाएं, पिछले साल के सिचुएशन पे जाएं, तो पूरे यूरोप और अमेरिका की स्थिति खराब थी और लगातार जो है देश में मीडिया और एक खौफ का माहौल बना हुआ था। तो अगर पहले से लॉकडाउन तो कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था पहले। वो तो कुछ दिन पहले इटली में लॉकडाउन और चाइना में आया था, उसको आदमी ये किया था, लेकिन कोई भी इंडिया में वैसे हालात के लिए सोच भी नहीं सकता था कि वैसा लॉकडाउन हो जाएगा। और आपने कहा कि अगर पहले से किया जाता तो कुछ तैयारियां हो जाती, पहले से कह दिया जाता तो इससे ज़्यादा तबाही मचती। सबसे मेन था सर, इसमें सबसे मेन था क्या कि जो जहाँ है वहीं रहे, इसका यही कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ये बीमारी जो है घूमने से, ये ट्रेवल से ही इसका प्रसार होना था। आखिर भारत भी आया, वही हुई। हाँ। लॉकडाउन के बाद जो है, उसके बाद जब पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं इसमें जुड़ने शुरू हो गई कि बिहार में आगे विधानसभा चुनाव था, तब नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि कोई कहीं फंसा हुआ वो वापस आए, लेकिन विपक्ष ने इतना दबाव बनाया, अंतिम में इन्हें अपना वोट बैंक नीतीश कुमार को नजर आने लगा कि अगर लाखों 40 लाख 50 लाख प्रवासी अगर बिहार आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। इन लोगों से बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपील करने लगे थे कि आप लोग आइए, आप लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम नौकरी देंगे। तो लोग चल पड़े थे, बहुत लोग चल पड़े थे, बहुत लोग मंगाना शुरू किया गया। वो लोग जब क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहाँ की व्यवस्था खस्ता हाल थी, जिसके चलते जो है ये प्रसार फैलता गया, लोगों बीमारियाँ फैले। क्योंकि लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होता, क्योंकि हम बता रहे हैं आदेश जी आपको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके बाद लॉकडाउन पर रिसर्च किया और पाया कि दुनिया भर में कहीं सबसे ज़्यादा सख्ती थी, सबसे ज़्यादा कहीं सख्त लॉकडाउन था तो भारत का था। और भारत को इसके लिए हु ने बार बार तारीफ भी की थी कि आपने बढ़िया लॉकडाउन लगाया। लेकिन जब पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा इसमें घुसनी शुरू हो गई तो सभी राज्यों की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। हर दिन केस 50,000 से 1 लाख पहुँचने लगा लॉकडाउन के बाद। ये सोचिए इसमें जब प्रॉब्लम कब आया, जब सेंटर ने जब 3 बार लॉकडाउन किया, उसके बाद जब स्टेट के हाथों में इसे सौंप दिया, एक तरह से दिक्कत वहां से शुरू हुई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लागू किया था उस समय जो है, उसमें स्थितियां उतनी नहीं बिगड़ी थी। उस समय जबरदस्ती जिनके पास खाने के लिए नहीं था वो भाग रहे थे दूसरे जगह। तो लॉकडाउन तो सख्त था ही और सख्त लॉकडाउन होना भी चाहिए था उस समय। और उस समय गड़बड़ी की है सबसे ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट, तबलीगी जमात। ये अगर मैं बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में इसका प्रसार किया, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में वो उनके वॉलंटियर जो थे वो मेरे गांव तक वहाँ से लोग गए हुए थे। समझिए कि पूरे देश में गए हुए थे, जहाँ तहाँ वो थूक रहे थे वो, और वो इन्फेक्टेड थे। मोहम्मद साद का आज तक पता नहीं चला, 1 साल हो गया, कहाँ है कहाँ नहीं, एक भी उनका स्टेटमेंट या फोटो नहीं आया अभी तक। तो ये जो सब घटनाएं हुई हैं वो लोग का भी हाथ रहा है इसे प्रसार कराने में। देखिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में दीघा इलाके से पकड़े गए थे, जो मस्जिद में पकड़े गए थे, कई लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। ऐसे लोग जो घूम रहे थे या डर से घूम रहे थे, जानबूझ के घूम रहे थे, प्रसार कराया जा रहा था, लेकिन स्थितियां बिगड़ रही थी बिहार की। और सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है इसमें, विपक्षी दलों द्वारा ये भी बोला, एक देखिए यहाँ राजनीति का स्तर इतना गिरा है कि हर एक चीज़ में राजनीति देखा जाता है। लॉकडाउन आपने रवीश कुमार ही देखिए, हम बड़े पत्रकार हैं, लॉकडाउन का लगातार विरोध किए, लेकिन वो 8 महीने तक अपने घर से ऑफिस नहीं गया, लेकिन विरोध रोज कर रहे थे। हाँ, लेकिन विरोध रोज करते थे।
तो ये देखिए उसी तरह विपक्ष के नेता थे, कोई बाहर सड़क पे नहीं आया, जो फंसे थे या गरीब थे, जो जिनके पास खाने के लिए नहीं था, उनको मदद करने के लिए, लेकिन विरोध सब कोई कर रहा था लॉकडाउन का। देखिए उस समय के सिचुएशन में आज हम बोल दे रहे हैं कि लॉकडाउन में ये वो ऐसा वैसा, लेकिन उस समय इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर हम काल अवधि में जाएं, उस समय की स्थिति में जाएं, तो उस समय के लिए यही सही था, लेकिन आज ये सही नहीं है। और आज हमेशा चर्चा होता है ना, हम लोग भी सर चर्चा किए क्या बिहार में भी लॉकडाउन लगेगा। आज लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। आज हमने जैसे रिया कह रहे थे कि लोगों के मन में डर है, या मैं भी कभी जाता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, तो कई लोग आपस में मिल जाते हैं और पता नहीं लोग समझ जाते हैं कि जब ये पत्रकार है, क्योंकि सूचना तंत्र मेरा मोबाइल खुला रहता है, कुछ से कुछ मैं देखते रहता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है क्या। उन्हें डर कोरोना को लेकर नहीं है कि कोरोना आ रहा है इस वजह से मैं डर है, उन्हें डर है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारी ज़िंदगी फिर से बेपटरी हो जाएगी। उन्हें लगता है, अभी कल मुझे एक ऑटो वाला बता रहा था कि भैया मैंने लॉकडाउन पीरियड में 5,000 रुपया कर्ज लिया था, आज बस 1,000 चुका पाया हूँ अब तक। 5,000 उसके लिए कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं कि 1,000 रुपया चुका पाया हूँ। तो लॉकडाउन जो है वो मजबूरी थी, लेकिन अब मजबूरी अगर इसको शौक से अगर लागू कर दिया गया तो फिर से जो है स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएंगी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अब किसी को जो है पाला जा सके। ये बहुत दिक्कत। पिछले साल जब दवा नहीं था, वैक्सीन नहीं था, तब तो बिहारी कोरोना से नहीं डरता था, लॉकडाउन से डरता था, डंडे खा रहा हाँ। था बेचारा। तो जब पिछले साल दवा और वैक्सीन नहीं था, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था इस बीमारी के बारे में, तब तो इतना डर था। तो इस साल तो सब कुछ पता है, तो कोरोना से तो डर किसी को नहीं है, क्योंकि कोरोना से बहुत लोग ठीक, हम लोग को भी हुआ कोरोना, लेकिन हम लोग भी ठीक हो गए। पुलिस देखने के बाद मास्क लगाने की आदत डाल रहे हैं। हाँ, तो कोरोना का डर अब नहीं है, कोरोना का अब डर, हाँ, कोरोना का अब डर नहीं है बिहार में। बिहार में डर है लॉकडाउन का कि ये बंद ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए, स्कूल ना बंद हो जाए, क्योंकि आपने सही बोला कि जो आर्थिक गतिविधियां थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। बिहार में मैक्सिमम लोग वैसे हैं जो, हाँ, जो कमाते हैं खाते हैं, बस इन मैक्सिमम लोग की संख्या ऐसी ही है। और जो अमीर भी हैं तो अमीर हैं, तो उनके अगर प्रॉफिट में कमी हो रहा है वो भी उनके लिए टेंशन का विषय होता है। तो ये लॉकडाउन ज़्यादा सताने वाला है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ महाराष्ट्र में भी उतना केस बढ़ रहा है, लेकिन कंप्लीट वहाँ भी लॉकडाउन अभी तक नहीं लगाया गया है, और न ही विचार चल रहा है ऐसा लगाने का, लगाया भी नहीं जाएगा, हिम्मत नहीं है। अब ये चीज़, ये प्रयोग जो है बहुत ही गलत प्रयोग साबित हो जाता है कई देशों के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, वो भी उनकी कमर टूटी है। भारत तो प्रगति कर रहा है, इसके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन जितना हिम्मत भारत ने दिखा दिया वो बहुत बड़ी बात थी। जनता आज तक भुगत रही है इस चीज़ों को, तो ऐसे में मुश्किल है। लेकिन अब जो गतिविधियां देखिए, कोरोना का कहर कहें कि बढ़ता जा रहा है, कि ओम बिरला जैसे लोग जो लोकसभा के स्पीकर हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उनके इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसे में बड़े लोग चपेट में आ रहे हैं, तो आम लोगों को डर तो है। ये तो बड़े लोग हैं, इनके लिए इतनी व्यवस्था होती है कि अमिताभ बच्चन का बुलेटिन निकलने लगता है। इस देश में लोग क्या खाया, लोग मजाक कैसे सोया, अमिताभ बच्चन के बाथरूम भी जाएंगे तो वो भी अब खबर है। लेकिन आम लोग मर रहे थे, बिहार सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही थी। उस वक्त जो है उंगली उठाने के लिए कोई गया भी, कोई पत्रकार भी गया था, तो वहां पर जाकर के पीएमसीएच का गेट बंद कर दिया जाता था। या स्वास्थ्य महकमा जो है प्रत्यामृत जब गए 2-3 सचिव के बदलने के बाद, मंगल पांडे के महीनों छुपे रहने के बाद, जब लोग रिपोर्ट मांगने लगे तो रिपोर्ट में खेल किया जाने लगा। कल का आंकड़ा, परसों का आंकड़ा, ऐसे आगे पीछे करके आंकड़ा दिया जाने लगा, जिससे लोग कंफ्यूज होने लगे कि बिहार में ये चल क्या रहा है। बिहार में इतना देखा गया कि क्वारंटीन सेंटर पे जो है बंदरबाट किए गए पैसे के, ये आरोप लगे कि जो आ रहे हैं कागजों पे नाम दर्ज हुआ, भेज दिया गया, किसी को कुछ नहीं मिला, और वो पैसे जो हैं वो अधिकारी बांट के खा गए। ये स्कैम, इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि स्कैम भी हुआ है, इसमें करोड़ों के गबन की बात सामने आई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में जितनी सख्ती सरकार चाहती थी, जितने पैसे खर्च की, जो मार्केट में पंप हुआ पैसा, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। आम लोगों पे, मरीजों पे कम खर्च हुआ। आज भी बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन पे कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। अब इसमें जैसे कि सैफ के परिवार के बारे में रिपोर्ट आई है, उनके फैमिली वाले वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, बेटे मर जाने के बाद वो इतने गम में हैं, और उसके बाद शायद उन्हें डर भी लग रहा हो। लेकिन यह भरोसा तो सरकार तो खैर बैक टू बैक दिला रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, नीतीश कुमार ने वैक्सीन लिया, ये दिखाने के लिए कि वैक्सीन सुरक्षित है, आप ले सकते हैं। लेकिन बिहार में अशिक्षा बड़ी समस्या है,
कि जैसे कि आपने कहा कि गांव के डर है कि गांव में अगर ये तेजी से फैल गया तो वहाँ अशिक्षा है, लोग जो है वो परहेज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो बिहार के लोगों को तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ईमानदारी बरतनी पड़ेगी हेल्थ सिस्टम की। हेल्थ सिस्टम में जो आका बैठे हुए हैं, जो हाकिम बैठे हुए हैं, उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा कि अपनी व्यवस्था को इतना दुरुस्त बनाइए, इतना सॉफ्ट बनाइए कि पीएचसी कम से कम आपका इतना एक्टिव हो कि वहाँ पर जाकर के काम किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज़्यादा गतिविधि वहाँ पर दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग अलर्ट रहेंगे। 500 केस आज हुआ है, हो सकता है 100 के जब टेस्ट बढ़ाएंगे 100 से 500 1000 हो जाएगा। होली आने वाला है और होली में लगातार बाहर से लोग आएंगे और गांव के ही लोग ज़्यादा आते हैं होली में, तो गांव में इसका प्रसार होने की संभावना ज़्यादा है। और हो सकता है कि अभी जो नीतीश कुमार 500-600 बता रहे हैं, गांव में टेस्ट नहीं शुरू हुआ हो, गांव में किया जाए तो ये हो सकता है कि ये दायरा बढ़ सकता है। तो प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था लॉकडाउन के समय में कि जान है तो जहान है, तो पिछले साल वो जरूरी था, जान है तो जहान है। इस बार है कि जान के साथ नहीं बल्कि जान तो जरूरी ही है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, लोगों का घर भी चलना जरूरी है। तो लॉकडाउन जो है मेरे ख्याल से अब बिहार में नहीं लगता है कि होगा। और दूसरी बात कि वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाई जाए और जो टेस्टिंग स्पीड बढ़ाया जाए। और इस बार जो है लॉकडाउन लोगों को करना होगा कि अगर आपको ऐसा लक्षण लगता है, आपका ट्रेवल हिस्ट्री बाहर का है, तो खुद आप अलग हों, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि अब जब तक पिछले साल सिचुएशन दूसरा था, लेकिन अब जो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो अब हमें देश को बचाना है कि अगर हमको लगता है वैसा हम खुद को अलग हो जाएं, क्योंकि अब जो है हम अपने कारण पूरे देश और पूरे राज्य को इस लॉकडाउन में नहीं डाल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री हमेशा कह रहे हैं कि आप जो भी बाहर से आ रहा है वो अपना ट्रेवल हिस्ट्री बताए, दूसरे को सचेत करे और दूसरे भी जो हैं उनसे दूरी बना कर रखे कुछ दिनों तक, लगभग 10 दिनों तक। अगर 10 दिनों तक ठीक है तो सब कुछ सही है। तो इस बार लॉकडाउन जो है प्रत्येक आदमी को अपने स्तर पर लगाना है, ताकि राज्य स्तर पर लगाने की जरूरत न पड़े। बिहार सरकार जो गाइडलाइन बनाई है और मुख्यमंत्री की बातों पर तमाम अन्य राज्य भरोसा कर रहे हैं। मैं एक फ्लाइट डिटेल में निकाल रहा था, तो उस दौरान मुझे पता चला कि बिहार के जो लोग जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उन्हें कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट फिलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिहार में तैयारियां, जो मुख्यमंत्री का दावा है वो ठीक है और स्वास्थ्य सिस्टम अभी पटरी पर चल रहा है, ऐसा उनका कहना है, हम मान के चलते हैं। लेकिन जब लोग पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यहाँ से आएंगे तो उन लोगों को कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। यही नियम शायद ट्रेनों में भी लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में अगर लागू नहीं करेंगे तो स्टेशन पर आप टेस्ट करके उसमें कितने लोग बच जाते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं, गड़बड़ियाँ होंगी। आपको एक एक लोगों को ट्रेन में चढ़ाने से पहले चेक करना पड़ेगा। फिलहाल जो स्थिति है, जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेन रोकने के भी प्लान में अब नहीं होंगे, क्योंकि अब ट्रेनें रोक देने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। अभी भी फुल फ्लेज ट्रेनें हमारी चली नहीं है, जितनी चल रही हैं उसमें किराया बढ़ाया गया है ताकि जो लॉस हुआ है उसको मेकअप करने की कोशिश की जाए, लेकिन आम लोगों की जिंदगियां बची रहे इसके लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, लिए जाएंगे। नीतीश कुमार तैयारियां अच्छी कर रहे हैं, तो ये एक बिहार में एक नियम है और खासकर नीतीश कुमार से संबंधित कि किसी भी आपदा से पहले वो तैयारी काफ़ी अच्छा करते हैं। जब वो चरम पे पहुंच जाता है उसी समय घपला शुरू होता है। जैसे कि बाढ़ देखिए आप, बाढ़ जब भी आता है उससे पहले, आज ही पेपर में दिया है कि 15 मई तक तटबंधों की मजबूती और इसका जो मरम्मती है वो सुनिश्चित करें। लेकिन जैसे ही जुलाई आएगा उसको चूहा काटना शुरू कर देगा, चूहा के हवाले कर दिया जाएगा। और जब पूरा बाढ़ आ जाएगा कस के फंड अलॉट किया जाएगा और फिर अगले साल भी बाढ़ आएगा। तो कभी बाढ़ पे भी आदेश एक वीडियो करेंगे। मैंने बाढ़ पे दिनेश मिश्रा की एक रिपोर्ट है, उस पर रिसर्च किया, देखा बहुत जबरदस्त है कि जब लॉकडाउन पिछले साल जब कोरोना आया था, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा कदम उठाए, लेकिन जैसे जुलाई अगस्त आया खेल शुरू हो गया। और वो खेल ऐसा चला कि जिसका डिस्कशन हम लोग आज तक कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितना कमजोर रही है। तो ये जान लीजिए पिछले साल जब डर था, जब सच में ये प्रॉब्लम था, तब तो इतना बड़ा बंदरबाट हुआ। इस साल तो डर लोग को केवल लॉकडाउन से, बीमारी से नहीं है, तब समझिए कितना बड़ा बंदरबाट होगा इस बार। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में हमने आपको सारी बातें बताई कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है और किस तरीके से बिहार की जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन करो तो खुद में करो, देश को सहायता दो और आगे बढ़ो। उम्मीद है कि इस बार हमें ये डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा कि आपदा को अवसर में बदलिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश फिर से बंद हो और घरों की व्यवस्थाओं में टांग अड़ाना पड़े और जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई थी पिछले बार वो हो। तो फिलहाल आज की इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आगे फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।